आप झूठ बोल रहे हैं कि हम बाहर हैं, घर में है नहीं है। ऊपर मैसेज दे रहे कि आ नहीं रहे मिलने। और ऊपर आप मैसेज दे रहे हैं कि मिलने नहीं आ रहे हैं। 1 घंटे से जब मैं खड़ा हूँ, फोन लगा रहा हूँ, आप क्यों नहीं उठा रहे? एक जनप्रतिनिधि का आप फोन नहीं उठा रहे तो किसका उठाएंगे? आम जनता का उठाएंगे आप फोन? जब एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या समस्या में है, क्या क्षेत्र में घटना हो गई, मुझे बताना है उन्हें। क्या क्षेत्र में हमारी परेशानी है, कैसे आदमी जीवन जी रहा है मेरे क्षेत्र में, मैं ये बताने के लिए आया हूँ यहाँ। और उनको टाइम नहीं है मिलने के लिए। हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी दिन रात घूम रहे हैं, दिन रात दलित और आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं और इनको समय नहीं है। धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है, क्यों बैठे हैं आज कलेक्टर के गेट के सामने? कलेक्टर साहब से मैं मिलने आया था। करीब हम लोग 4 बजे मिलने आए थे। मेरे साथ में मेरे मंडल के अध्यक्ष है बछौन से लखन अवस्थी जी, और हम लोग दोनों लोग मिलने आए थे क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मिलने आए थे। वहाँ पे हम ऑफिस में गए थे। ऑफिस में 5 बजे करीब आए कलेक्टर साहब, और बीसी थी सीएम साहब की, तो बीसी में वो जा रहे थे। तो हमने कहा साहब आपसे मिलना है, तो बोले आप बैठो मैं आकर के मिलता हूँ। तो हम लोग उनका इंतज़ार करते रहे वहाँ पे। तो जब बीसी ख़त्म हुई वो अपने घर चले आए, अपनी गाड़ी में बैठ कर के घर चले आए। अब घर आए हम लोग, थोड़ी देर में घर आए हैं, तो उनको संतरी ने बताया कि यहाँ पे कलेक्टर साहब नहीं हैं घर में। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, जब तक कलेक्टर साहब आएंगे तो मिल लेंगे। तो जैसे ही आरटीओ साहब बाहर मिले तो बोले कि कलेक्टर साहब अंदर हैं। तो मैंने कहा कि अब कलेक्टर साहब अंदर हैं, तो फिर से पूछवाया मैंने फ़ोन लगाया 8-10 बार, उनने फ़ोन नहीं पिकअप किया। तो पिकअप नहीं किया तो मैंने कहा मिल करके जाएंगे बाहर से। कहीं ना कहीं एक तरह से उपेक्षा की जा रही है। मैं एक अंतिम छोर के इलाके का विधायक हूँ और दलित विधायक हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही है मेरी। और इस तरह से उपेक्षा हमारी सरकार नहीं करती किसी प्रकार से। हमारी सरकार पूरी तरीके से दलित के साथ में है, किसानों के साथ में है और यहाँ के आदिवासियों के साथ में है। तो इस तरह के अधिकारी क्यों कर रहे हैं? अधिकारी क्यों बदनाम कर रहे हैं सरकार को? सरकार क्यों नहीं अधिकारी मिलना चाहते हैं? क्या जिले में अधिकारियों द्वारा दलित विधायक या दलित समुदाय के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है? अब भेदभाव आप देख ही लीजिए, नहीं तो अभी तक तो मिल लेते। अभी 2-3 लोग अंदर गए, सबसे मिल रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? कौन मिलो? अब आरटीओ मिल करके आए हैं। आरटीओ साहब मिल करके जैसे निकले हैं तो आरटीओ साहब से मैं पूछा कहाँ है, तो बोले कि अंदर है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इनने संतरी ने बताया। अब क्यों बुला रहे हैं, कह रहे हैं अंदर है। भाई बाहर है तो बाहर से आए तो हम मिले उनसे। मैं क्या है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आया था। मेरे साथ में बछौन के मंडल अध्यक्ष मेरी पार्टी के श्री लखन अवस्थी जी मेरे साथ में हैं, और हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए 4 बजे उनके ऑफिस में गए। 4 बजे वो ऑफिस में नहीं मिले। 5 बजे तक हमने इंतज़ार किया। 5 बजे जैसे वो आए तो वो जाकर मुख्यमंत्री जी साहब की वीसी थी तो उसमें चले गए, और मैंने पूछा साहब मिलना है, तो बोले कि बैठो मैं आकर के मिलता हूँ। हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे। वो अपना गाड़ी में बैठे और सीधे बंगला में आ गए, बंगले के अंदर आ गए। हम यहाँ पे मिलने के लिए आए कि भाई आपने ही बोला था कि आप बैठो, हम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए आया। संतरी से पूछा, मैंने कहा कि भाई कलेक्टर साहब से मिलना है। उनने फ़ोन लगाया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने कह दिया कि वो मैं घर पे नहीं हूँ, बता दो। और अंदर से आरटीओ साहब निकल के आए मिल कर के। आरटीओ साहब से मैंने पूछा कलेक्टर साहब कहाँ हैं, बोले अंदर हैं, घर के अंदर हैं, अभी मिल के आ रहा हूँ। आप यहाँ बैठ के धरने पर? तो अधिकारी कर्मचारियों से मिल रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र, एक दलित नेता, एक ऐसा विधायक जो अंतिम छोर के इलाके से आता है, उस आदमी की समस्याओं को सुनने का उनके पास समय नहीं है। वो आकर के मुलाकात नहीं कर सकते हैं। जी आप कांग्रेस के शासन में भी जो कलेक्टर थे, आप उस टाइम में भी धरने पर बैठ गए थे चैम्बर के बाहर, और भाजपा के शासन में, आपके शासन में भी धरने पर बैठ? नहीं, कांग्रेस उपेक्षा करते हैं विधायक। आप देख लीजिए, उपेक्षा न की होती तो वो मिल लेते। मैंने 10 बार फ़ोन लगाया, उनने 10 बार फ़ोन नहीं उठाया। फिर आप अंदर से कह रहे हैं कि आ जाओ अंदर। अंदर कहाँ से आ गए आप? ऊपर से उड़ के आ गए, कहाँ से आ गए, अंदर घुस गए। तो आप एक तरह से उपेक्षा ही कर रहे हैं। बदतमीजी की आपने, एक अभद्रता हो ही रही है। इनने अधिकारियों के साथ में, सभी अधिकारियों से आप पूछ लीजिए, कर्मचारियों से, कि इनका व्यवहार कैसा है, क्या संतुष्ट है, इनके प्रति क्या संतुष्टता दिखाई है इनने।
भाई आप तो देखिए, सामने ही देखिए रिजल्ट कैसा है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठ गया कि भाई जब 3 लाख जनता का जनप्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।